नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने जीवन में अच्छा करने का प्रयास कर रहे होंगे। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। एयर इंडिया के सीईओ कौन बने हैं? इल्कर आयशी को एयर इंडिया का नया सीईओ बनाया गया है। अभी आपने देखा होगा एयर इंडिया बहुत चर्चा में रहा है। इसे भारत सरकार ने बेच दिया है और इसे खरीदा है टाटा ग्रुप ने। एयर इंडिया को किसने खरीदा है? टाटा ने खरीदा है। इसके नए सीईओ कौन है? इल्कर आयशी। और टाटा जो है 15वें आईपीएल के जो है प्रायोजक भी बनी है। अब आईपीएल टाटा आईपीएल के नाम से जानी जाएगी। भारत में सबसे ज़्यादा भिखारी किस राज्य में है? तो भारत में सबसे ज़्यादा भिखारी पश्चिमी बंगाल में है। सेकंड नंबर पे यूपी, फर्स्ट पे पश्चिमी बंगाल, सेकंड पर यूपी और तीसरी पायदान पे कौन है? बिहार। री इमेजिंग हेल्थ केयर इन इंडिया रिपोर्ट किसने जारी की? इसे जारी किया है नीति आयोग ने। नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की जिसका नाम है री इमेजिंग हेल्थ केयर इन इंडिया। इस रिपोर्ट में नीति आयोग ने बताया है कि भारत में स्वास्थ्य के मामले में सबसे ज़्यादा सबसे कम खर्च अन्य देशों की अपेक्षा भारत में होता है। यानी कुल मिला के भारत में जो नागरिक है उन पर स्वास्थ्य में जो है दवाओं पे कम खर्च होता है। आइए हम लोग नीति आयोग के बारे में जानते हैं। नीति आयोग का जो फुल फॉर्म है उसको पहले देखें। एन से नेशनल, एग्जाम में आता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफार्मिंग इंडिया। ठीक है। अब ये बताना है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। यह पहले नीति आयोग योजना आयोग के नाम से जाना जाता है। मोदी जी ने इसका नाम 1 जनवरी 2015 को बदलकर जो है नीति आयोग कर दिया। पहले क्या नाम था? योजना आयोग। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। इस समय हमारे नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। तो इस समय कौन प्रधानमंत्री हैं? हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। नीति आयोग के सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमिताभ कांत। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। अध्यक्ष प्रधानमंत्री, सीईओ अमिताभ कांत। स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को। किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर। ठीक है। तो नीति आयोग से एक क्वेश्चन आपको पक्का आना ही आना है। कभी कभी तो नीति आयोग का फुल फॉर्म ही पूछ देता है कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है। अगला देखते हैं। सेल्फ फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? इसमें भारत का पहला स्थान है। अगला देखते हैं। एक जिला एक उत्पाद योजना को अमेजन इंडिया प्लेटफॉर्म पर किसने लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया है एमएसएमई मंत्रालय ने। किसने? एमएसएमई मंत्रालय ने। एमएसएमई का फुल फॉर्म देखिए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। हिंदी में अगर हम बात करें सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। आइए हम लोग थोड़ा सा एमएसएमई के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। एमएसएमई की डिफिनेशन समय समय पे बदलती रही है। एमएसएमई अधिनियम जो बना था, भारत सरकार ने जो एमएसएमई अधिनियम बनाया था, एमएसएमई अधिनियम ये बनाया था 2006 में। तब सभी उद्योगों की 3 कैटेगरी थी, एक सूक्ष्म उद्योग, एक लघु उद्योग, एक मध्यम उद्योग। तीनों की डेफिनेशन अलग अलग है। हमको आज के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में इसकी क्या परिभाषा है आइए देखते हैं। तो अगर कोई लघु उद्योग है, सुनिए, पहले तो आपको जानना है सूक्ष्म उद्योग की क्या परिभाषा है, फिर हमें जानना है लघु उद्योग की क्या परिभाषा है, ठीक है, और फिर हमें जानना है मध्यम उद्योग की क्या परिभाषा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसके सूक्ष्म उद्योग के तहत ये कहा गया है उन उद्योगों को हम सूक्ष्म उद्योग मानेंगे जिसमें 1 करोड़ रुपए का निवेश हो। निवेश कितना हो? 1 करोड़ रुपए का, और उसका टर्नओवर 5 करोड़ हो। टर्नओवर कितना हो? टर्नओवर 5 करोड़। सुन लीजिए, 5 करोड़, यानी कोई बिजनेस आप कर रहे हैं सालाना, उसमें आपका जो इन्वेस्टमेंट हो 1 करोड़ और उसका आउटपुट यानी टर्नओवर 5 करोड़ है। लघु उद्योग में कहा गया कि इसमें 10 करोड़ हो, निवेश कितना हो? 10 करोड़, और इसका जो टर्नओवर हो 50 करोड़ रुपए हो सालाना। और मध्यम में कहा गया कि 30 करोड़ रुपया निवेश हो और इसका टर्नओवर 100 करोड़ रुपए हो। ऐसे उद्योग को हम लोग इन कैटेगरियों में बांटते हैं। इस समय हमारे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग यानी एमएसएमई मंत्री कौन है? नारायण राणे। इस समय एमएसएमई मंत्री कौन है? नारायण राणे जो है इस समय हमारे सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्री है। अब आप समझ गए होंगे कि उद्योगों को एमएसएमई द्वारा 3 कैटेगरी की गई है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। 15वें आईपीएल में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बिके हैं? ईशान किशन। मैंने 2 दिन पहले एक और वीडियो में बताया था कि सबसे पहले अनकैप्ड महंगे खिलाड़ी, अनकैप्ड खिलाड़ी, महंगे खिलाड़ी कौन बिके थे? मैंने बताया था आवेश खान। आप कंफ्यूजन ना हो। अनकैप्ड का मतलब मैंने बताया था ऐसा खिलाड़ी जो अभी तक कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मैच न खेला हो, वो सबसे महंगा खिलाड़ी कौन था? आवेश खान। अगर ऑल ओवर की हम बात करें तो आईपीएल में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बिका है? आपके ईशान किशन बिके हैं। ध्यान रखिएगा, अगर पूछे कि सबसे महंगा खिलाड़ी ईशान किशन और पूछे अनकैप्ड खिलाड़ी कौन सबसे महंगा रहा तो आवेश खान। आगे बढ़ते हैं। 14 फरवरी 2022 को इसरो ने PSLV C-52 के द्वारा कौन सा उपग्रह लॉन्च किया है? काफ़ी आज का सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है। तो इसे EOS-04 उपग्रह को लॉन्च किया है। देखो क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा मैं सब बता रहा हूँ। कै तारीख को लॉन्च किया गया? 14 फरवरी 2022 को। ठीक है, किसने लॉन्च किया? इसरो ने। किस रॉकेट के माध्यम से? PSLV C-52 के द्वारा। कौन सा उपग्रह को लॉन्च किया? EOS-04 को लॉन्च किया। कहाँ से लॉन्च किया? आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है। ठीक है, PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। मैं आपको जानकारी में बता दूं, भारत के इस समय अंतरिक्ष में 53 उपग्रह हैं। 53। कुल कितने सैटेलाइट अंतरिक्ष में भारत के हैं? 53 जो है सैटेलाइट भारत के हैं। EOS का मतलब है अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट। इसका मतलब है अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट, यानी पृथ्वी की वातावरण को देखने के लिए, उसकी जानकारी देने के लिए इस उपग्रह को लॉन्च किया गया। नाम से पता चल रहा है अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट। आइए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे इसरो के बारे में देख लेते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो की जो स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसका हेडक्वार्टर बंगलौर में है। इसरो के समय चेयरमैन कौन है? S सोमनाथ इसके। और इसरो के पहले चेयरमैन कौन थे? विक्रम साराभाई थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला है जर्मनी के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? जर्मनी के नए राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर बने हैं। जर्मनी की राजधानी क्या है? जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। जर्मनी के चांसलर कौन है? जर्मनी के चांसलर हैं ओलाफ स्कोल्ज। कौन है? ओलाफ स्कोल्ज है। फ्रांस और जर्मनी के बीच एक सीमा रेखा खींची गई है, उसका नाम क्या है? फ्रांस और किसके किसके बीच? फ्रांस प्लस जर्मनी के बीच। ठीक है, उसका नाम है मैगी नॉट रेखा। ठीक है, मैगी नॉट रेखा किन देशों के बीच है? फ्रांस और जर्मनी के बीच। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। बर्लिन किस नदी के किनारे है? तो बर्लिन है आपका सिप्री नदी के किनारे। बर्लिन किस नदी के किनारे? सिप्री नदी के किनारे।
जर्मनी में एक बहुत ही मशहूर कोयला क्षेत्र है, उस कोयला क्षेत्र का नाम है रूर कोयला क्षेत्र। किस देश में है? तो यह रूर कोयला क्षेत्र किस देश में है? जर्मनी में है। बहुत बार एग्जाम में आपके पूछ चुका है, ठीक है। तो जर्मनी के चांसलर आपको पता चल गया कौन है? ओलाफ स्कोल है। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। बर्लिन किस नदी के किनारे? बर्लिन सिप्री नदी के किनारे है, ठीक है। तो जर्मनी के इस समय राष्ट्रपति कौन है? तो ये फ्रैंक वाल्टर स्टीनमीयर। नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने किस ग्रह के सतह की तस्वीर भेजी है? शुक्र ग्रह यानी वीनस की। नासा का पार्कर सोलर प्रोब सैटेलाइट जो है वीनस यानी शुक्र ग्रह के लिए गया था, वहां की तस्वीर खींचकर भेजा है। तो आइए शुक्र के बारे में देखते हैं। शुक्र ग्रह यानी वीनस। वीनस या शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र है। बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। सुन लीजिए कौन कौन? बुध और शुक्र ऐसे जो है ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। अगर मैं पूछूं कि वर्तमान में सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं, किसके पास है, तो सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि के पास है। कितने हैं? 82। सेकंड पे बृहस्पति है। बृहस्पति के पास 79 उपग्रह हैं। ये बहुत बार पूछता कि वर्तमान में सब ज़्यादा उपग्रह किसके पास हैं? शनि के पास। कितने हैं? 82 हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। भारत ने कब तक $1000 रुपए के वस्तुओं के निर्यात का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है कि भारत ने 2030 तक $1000 वस्तुओं के इंपोर्ट करने का लक्ष्य रखा है। NCRB के अनुसार विच हंटिंग के तहत सबसे ज़्यादा हत्या कहाँ हुई है? पहले तो यही बता दें विच हंटिंग है क्या? हत्या हुई है झारखंड में। तो इसमें जानना है विच हंटिंग क्या है। विच हंटिंग उसे कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को बिना आरोप सिद्ध किए हुए उसको गिरफ्तार कर लेना, गिरफ्तार करने के बाद उसकी सजा दे देना और फिर उसकी हत्या हो जाए, ठीक है। ऐसे अपराध को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे क्या बोलते हैं? विच हंटिंग। इस मामले में कौन नंबर 1 पे है? झारखंड है। किसने यह रिपोर्ट जारी की है? NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। क्या बोलते हैं? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। NCRB हमारे देश में जो भी घटनाएं, हत्याएं या हत्याओं से रिलेटेड घटनाएं होती है उसकी रिपोर्ट जारी करता है। तो NCRB 1986 में बना था, ठीक है। NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना कब हुई? तो 1986 में। इस समय जो इसके चेयरमैन हैं विवेक गुगिया है। विवेक गुगिया जो है इस समय इसके कौन है? चेयरमैन है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज का करंट अफेयर्स बहुत ही सरल से सरल भाषा में देने का प्रयास किया गया है। उम्मीद करता हूं कि यह आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा, ठीक है। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर हम लोग नए दिन नए जोश के साथ कल मुलाकात करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।